हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 7 के एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस तरीके का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो उसे आप कैसे हल करेंगे, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और निरंतर क्लास देखने के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोग जुड़ सकें। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट रहे तो ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं इसको। देखिए, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ध्यान से पढ़ा करें। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। यकीन मानिए, क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ेंगे तो बहुत आसान आपको लगने लगेगा और जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे फिर आप सवाल बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस प्रश्न की। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसकी योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। तो पहला क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए लिख लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। पूर्णांक युग्म यानी हमको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनके योग से हमें क्या प्राप्त होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। बिल्कुल आसान है। इसमें हमको करना क्या है, ये समझने वाली बात है। एक ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है कब, जब ऋणात्मक युग्म का योग करते हैं। यानी यहाँ पर जब हम पूर्णांक ऐसे लिखने हैं जिनका योग करने पर हमको ऋणात्मक मिले। तो कर लीजिए, अगर हम यहाँ पर गौर से देखिए, अगर -5 और प्लस कर देते हैं -3 को, तब क्या मिलता है हमको, माइनस का। देखिए यहाँ पर हल कर लीजिए, माइनस का 5 हो जाएगा और ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 3। क्लियर है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको एक बार और समझ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, -5 -3, ये कैसे आया। देखिए, -5 पहले से है। जब हम यहाँ पर ब्रैकेट हल करेंगे तो जो ये प्लस का लिखा हुआ है, प्लस और माइनस ना ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये आप याद रखिएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, तो बराबर प्लस होता है। प्लस और प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है। प्लस और प्लस प्लस होता है। यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस होता है और या उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है। अगर माइनस माइनस है तब भी प्लस होगा, प्लस प्लस है तब भी प्लस होगा। पहले प्लस हो या बाद में प्लस हो, दोनों में माइनस होता है। ये याद रखिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। ये समझ में आ गया, इसे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो -5, फिर हमने प्लस और माइनस को जब गुणा किया तो माइनस हो गया और बाद में 3 लिख लिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8। चिन्ह कौन सा लगेगा, तो बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 5। 5 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -8। क्लियर होगा। तो वो दो पूर्णांक कौन से हो जाएंगे, -5 और -3। जो कहा गया एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, तो -3 और -5 जो है ये हमारा पूर्णांक युग्म हो जाएगा। फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमको दो पूर्णांक ऐसे लेने हैं जिनका योग करने पर 0 आए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, अगर हम एक प्लस का ले लें और एक माइनस का ले लें, सेम संख्याएं, तो यहाँ पर ले लीजिए एक प्लस का, चाहे पहले कर लीजिए या फिर बाद में, और उसका योग कर दीजिए +7 से, तो क्या आएगा, 0। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, माइनस का ले लीजिए, यहाँ पे -2, ठीक है, और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एक और ले लीजिए, यहाँ पर अगर हम 4 ले लेते हैं और -4 कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 4 माइनस का 4 बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या हो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है। यहाँ पे क्या करना है, हमको ऐसे दो पूर्णांक लेने हैं जिनका योग करने पर इन दोनों पूर्णांकों से छोटा है। चलिए करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस का 5 ले लें और माइनस का 2 ले लें तो क्या होगा, माइनस का 5 और माइनस का 2। अगर हम पहले इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो योग करना है, ध्यान रखिएगा, योग कहा गया है, प्रश्न में क्या कहा गया, हमको योग करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, योग करना है, योग करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हमको योग ही करना है। तो यहाँ पर चाहे तो इसको लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर, माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 5, इनका योग कर देंगे तो क्या आएगा, -5 -2 बराबर कितना आएगा, 7 आएगा माइनस का। ठीक है, तो दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, तो यहाँ पर जो माइनस का 7 आया है ये -5 से और माइनस का 2 से छोटा है। जैसा कि ये वाला जो प्रश्न था, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, माइनस के 5 और माइनस के 3 से छोटा आ रहा है माइनस का 8। क्लियर है, बिल्कुल आसान है, माइनस के दोनों ले लेंगे तो फिर हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से पढ़िए, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक। तो यहाँ पे हमको क्या करने की आवश्यकता है, इसको समझिए। तो यहाँ पे अगर हम एक प्लस का ले लें और एक माइनस का ले लें, जैसे मान लिया हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 5 प्लस का ले लें और इसमें हम योग करते हैं, योग करेंगे माइनस के 2 से, तो कितना आएगा, 5 - 2 बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर गौर करिए, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा, तो ये 5 से छोटा है कि नहीं है, 5 से छोटा है, -2 से बड़ा है। क्लियर हो गया, तो 1 से छोटा हो गया। कोई भी संख्या ले सकते हैं, और भी कोई संख्या ले लीजिए, यहाँ पे 4 ले लीजिए, यहाँ पे 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1 ले लीजिए, तब भी वही आ जाएगा। तो 4 - 1 बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 2 लिख देते तो यहाँ पर 2 आ जाता, तो -1 से छोटा हो जाता 2, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर दोनों जो युग्म लेंगे पूर्णांकों के, वो प्लस के रखेंगे दोनों, तभी आएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 4 + 6 जोड़ दीजिए दोनों को, तो कितना आ जाएगा, 10। और भी संख्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर ले सकते हैं 8 + 7, तो क्या हो जाएगा, 15। दोनों पूर्णांकों से बड़ा, दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक आ गया। कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पे 5 + 5 ले लेंगे तब भी 10 आ जाएगा। तो दोनों से बड़ा ही आएगा, इससे दोनों से बड़ा आया, इन दोनों से बड़ा आया। तो इस तरीके से हम सवालों को बिल्कुल आसानी के साथ हल कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे विषय ज़रूर कहूँगा, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ा करें। ठीक है, जब एक बार प्रश्न आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर आप सवाल बिल्कुल आसानी के साथ लगा पाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ कल। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।